हेलो गाइज, आज पुनः हम CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन नंबर 7 को बनाने जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन जो है जो कमिंग एग्जामिनेशन है बोर्ड का क्लास 12 का, इसके लिए VVI क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और किसी भी प्रकार की अगर समस्या उत्पन्न होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके लिखेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में आपको दे दिया है कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये जो आपको निकालने के लिए कहता है, फाइंड करने के लिए कहता है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके लिए आपको प्रश्न में कुछ मदें इसमें दी जाती है, कुछ आइटम उसमें दिए गए होते हैं। उस आइटम को सही ढंग से पढ़ करके उसको आपका जो परफॉर्मा है उस परफॉर्मा में क्या करना है, लिखना है। और उसके बाद जो होता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। परफॉर्मा बनाने के लिए आप देखिए आपके सामने में ये परफॉर्मा बना हुआ है। हम थोड़ा आपको टाइमिंग के लिए ये परफॉर्मा को पहले ही आपको क्या करते हैं, बना दिए हैं, जिसमें पार्टिकुलर्स है, RS है, RS है। इसमें DRCR नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका हम खाता नहीं बना रहे हैं, अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, ये कैलकुलेशन है, इसीलिए इसमें DRCR 2/, लिखने की जरूरत नहीं है। समझ बात को ना। आइए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में देखिएगा कि आपका जो बुक है उसमें 2013 पहले दिया है और 2012 बाद में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2012 से ही 13 में क्या करेंगे, चलेंगे। जैसे देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस 2012 में दिया है 1,20,000 और 2013 में दिया है 1,10,000। ठीक है, तो आप 2012 में 1,20,000 और 2013 में 1,10,000, ये क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, माने हानि हो गया। तो देखिए आपको लिख दिया गया है, आपको यहाँ जो हानि हुआ है तो यहाँ देख लीजिए कि आपका जो प्रॉफिट नहीं हो करके यहाँ होगा नेट लॉस। यहाँ लिखेंगे नेट लॉस, LOSS, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। इसमें 1,20,000 में से 1,10,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10,000 जो माइनस में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट कोड का कोई माने आपका आइटम नहीं है तो डायरेक्ट जो है इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ ये ऐड में 2 ठो पोजीशन को लिखेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक, इसी का अपोजिट जो है लेस में लिखेंगे। जैसे डिक्रीज इन करंट एसेट्स है, इसका अपोजिट होगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है, इसका अपोजिट हो जाएगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्मा बना करके पोजीशन को पहले क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। उसके बाद हम जो क्या करते हैं, आइटम को पढ़ते हैं, उसके बाद भेजेंगे। जैसे आपका दिया है सैंडी डेटर है 2012 में 62,000 और 2013 में दिया है 50,000। तो 2012 में दिया है 62,000 और 2013 में दिया है 50,000। इट मीन्स क्या होगा, डिक्रीज हो गया। और सैंडी डेटर है जो करंट एसेट्स है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स आपको लिखना है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स तो लिखना है फर्स्ट में सैंडी डेटर, हाँ, SUNDRY, सैंडी डेटर्स, DEBTORS, सैंडी डेटर्स 62,000 माइनस 50,000 इजिकल टू कितना होगा, ये आपका 0 हो गया, 0 हो गया, फिर 0 हो गया और 2 का कितना होगा, 2 हो गया और 6 में से 5 गया 1, तो ये निकल गया आपका 12,000। ठीक है, 12,000 निकल गया। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में आपका दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग जो रेंट दिया है वो आइए, आउटस्टैंडिंग रेंट जो दिया है 42,000 और दिया है आपका 24,000। 2012 में आपका दिया है 42,000 और 2013 में दिया है आपको कितना दिया है, 24,000। आप देखिए 2012 में 42,000 और 2013 में दिया 24,000, तो आपको यहाँ भी डिक्रीज कर गया है। और डिक्रीज कर गया है आउटस्टैंडिंग रेंट है जो आपको करंट लायबिलिटी है। और डिक्रीज क्या है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसका पोजीशन देखिए कहाँ है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी का पोजीशन सबसे नीचा में है,
यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग लिखेंगे रेंट, RENT रेंट लिखेंगे। इसमें आपका कितना दिया है सो देख लेंगे, 42,000, अब माइनस दिया है 24,000, यहाँ लिखेंगे 42,000 अब माइनस लिखेंगे 24,000। इसको आइए घटाते हैं, कितना इसका हो जाएगा, ये जीरो का कितना, जीरो, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, ठीक है। इस जीरो में से जीरो हो गया, इस जीरो का कितना जीरो हो गया, इस जीरो का कितना जीरो होगा। फिर 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 से कितना होगा 12 होगा, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 1, यह हो गया 18,000 जो आपका हो गया माइनस है। चलिए अब नेक्स्ट आइटम देखेंगे। नेक्स्ट आइटम दिया है गुडविल, गुडविल दिया है 76,000 2012 में और 2013 में दिया 80,000। उससे पहले आपका दिया व्हेन वैल्यू ऑफ गुडविल इज इंक्रीज, ये इसमें जो है गुडविल में क्या इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज कितना हुआ है 4,000। इसका एंट्री नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, तो यहाँ गुडविल जो है वो 4,000 जो हो गया है वह इसका मतलब है कि फिक्स एसेट को क्या क्या परचेज किया है। जब फिक्स एसेट को परचेज किया है तो ये आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं होता है, इसका एंट्री होता है आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इसलिए आपको जो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में गुडविल को आपको क्या करना सो नहीं करना है। समझ रहे बात को ना, यही मेन इसका क्या है फंक्शन है, समझ रहे बात को ना। और आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस है आपको 2012 में दिया है 4,000 और 2013 में दिया है 8,000। देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस 2012 में दिया है 4,000 और 2013 में दिया है 8,000। तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज कर गया, इंक्रीज कर गया करंट एसेट्स में। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इसका पोजीशन देखिए कहाँ है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ये 3rd नंबर पोजीशन है। इसमें लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, यहाँ लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, PREPAID प्रीपेड इंश्योरेंस, INSURANCE प्रीपेड इंश्योरेंस। ये हो गया 8,000 माइनस 4,000 इजिकल टू आपका हो गया 4,000। ये आपका हो गया 4,000, ये माइनस में है तो माइनस में हम क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो दिया है सन्डी क्रेडिटर। सन्डी क्रेडिटर दिया है आपको, दिया है मैंने 2012 में दिया 38,000 और 2013 में दिया है 26,000, ठीक है। सन्डी क्रेडिटर 2012 में दिया 38,000 और इसमें दिया आपको कितना दिया है 26,000, ठीक है। चलिए 2012 में 38,000 और 2013 में दिया है आपको कितना 26,000 दिया है, ठीक है। तो आप देखिए सन्डी क्रेडिटर है और 2012 में 38,000 और 2013 में 26,000, ये क्या कर गया डिक्रीज कर गया, क्योंकि 38,000 है और 26,000 है तो डिक्रीज कर गया। और सन्डी क्रेडिटर आपको होता है करंट लायबिलिटी होता है तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। कहाँ लिखेंगे, देखिए डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी पोजीशन नंबर आपका कितना हो गया 4, तो 4 में लिखेंगे आपको सन्डी क्रेडिटर्स, लिखेंगे SUNDRY सन्डी क्रेडिटर्स, CREDITORS सन्डी क्रेडिटर्स। लिखेंगे 38,000, यहाँ लिखेंगे 38,000 और माइनस लिखेंगे 26,000, 38,000 माइनस कितना लगेगा 26,000। अब घटाएंगे, जीरो हो गया, फिर जीरो का जीरो होगा, जीरो का जीरो होगा, ये 6 है 8 है, 8 में 6 गया कितना होगा 2 हो गया। उसके बाद 3 में से 2 गया कितना होगा 1 हो गया, ये निकल गया आपको कितना 12,000, ठीक है। इस ढंग से हम लोग क्या कर लिए हैं, ये सारा पोजीशन को हम लोग क्या कर दिए हैं लिख दिया डाले हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये इसमें कुछ नहीं है तो हम लोग खाली कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो आपका ऐड में 2 आइटम है तो ये आप देख लीजिए, इसमें कुछ आइटम नहीं है, 12,000 है तो इसको हम लोग 12,000 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। हम यही जोड़ लेते हैं, 12,000 हो गया। अब इसमें 12,000 में से 10,000 क्या करेंगे लेस करेंगे, तब प्लस हो गया कितना 2,000, ये प्लस में 2,000 लिख देंगे। अब यहाँ आइए माइनस वाले को हम एक जगह जोड़ देते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए ये 18 12 आपको कितना होगा 30,000 और 30 और 4 कितना होगा 34,000। ये 34,000 जो है आपको माइनस में आ गया, 34,000 किस में आ गया माइनस में आ गया। अब 34,000 में से
2000 घटा देंगे, 32,000 ऑलरेडी आ गया। फिर भी आपको कटना होता है तो 34,000 में से 2000 ऐसे लिख करके आप लोग घटा लेंगे तो कितना होगा 0 0 0, 4 में से 2 गया 2, ये निकल गया 32,000। ये 32,000 जो निकल गया माइनस में, क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है और प्लस की संख्या कम है। हम आपको बताए थे जिसमें से घटाएंगे उसका चिन्ह भी लिखना क्या है जरूरी है, समझ रहे हैं मेरे? चलिए तो आप इसको लिखेंगे कितना, ये आपका निकल गया कितना 32,000, ये 32,000 माइनस में निकल गया, क्या ये माइनस में निकल गया आपको 32,000, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? 32,000 माइनस में निकल गया, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा क्या, नेट लॉस। क्या उत्तर हो जाएगा? नेट लॉस। यहां लिखेंगे नेट कैश लॉस फॉलो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।